हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आपको मैं इस वीडियो में ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि बड़े ही डिफिकल्ट ये पैटर्न है, ठीक है। तो आपको पूरा ठीक से देखना है वीडियो को, ठीक है। तो ये हमारी इस सीरीज का पार्ट 21वां है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा, ठीक है, कि जो मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, जो 1 से लेकर 20 तक पार्ट है, ठीक है। अगर वो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले आ जाता है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो अब मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है वो देख लेते हैं। मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैं आज आपको पैटर्न सिखाने वाला हूं तो उसमें सभी में 3 पैटर्न रहेंगे, ठीक है, यानी कि 3 कैंडल रहेंगी, ठीक है। तो देखो, 3 कैंडल रहती हैं तो इसको हम ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली कैंडल कैसी होती है? पहली कैंडल इसमें रेड होती है, ठीक है। आप देख सकते हो इस टाइप से। तो पहली कैंडल रेड रहेगी। जो रेड कैंडल होती है वो एक लंबी होती है। इसके बाद एक यहाँ पर छोटी कैंडल ग्रीन होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक थोड़ी इससे बड़ी होती है जो ग्रीन होती है, ठीक है। और जो ग्रीन कैंडल होती है वो यहाँ से आधे भाग के ऊपर रहती है, ठीक है। तो मतलब आधे भाग पर भी रहेगी तो भी चलेगा, इसके ऊपर जाएगी तो और अच्छा प्रदर्शन करेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, ओके। सो गाइस, एक चीज और समझ लेते हैं। ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इवनिंग स्टार पर, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दोनों के साथ में बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, इवनिंग स्टार क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो एक ग्रीन होती है। मॉर्निंग स्टार में रेड होती है, इसमें ग्रीन होती है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर। इसके बाद ऊपर साइड में बनती है यहाँ पर एक रेड कैंडल, वो छोटी होती है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर बड़ी कैंडल रेड बनती है, ठीक है। तो इसमें 2 रेड बनती हैं और मॉर्निंग स्टार में 2 ग्रीन बनती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। तो इसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो 50% है इससे मतलब नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बराबर भी रहेगी तो भी चलेगी, और इससे और यहाँ तक भी रहेगी मतलब इसके सेम तो भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ठीक है। तो चलिए इस दोनों की हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ओके। तो देखो, हम पहले मॉर्निंग स्टार का देख लेते हैं। मॉर्निंग स्टार जो एक पैटर्न है वो एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। सो गाइस, इसका बनने का रीजन क्या है? जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तब यहाँ एक इस टाइप का पैटर्न दिखता है, ठीक है। इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो इसमें एक रेड कैंडल रहती है पहले, ठीक है, एक लंबी रेड कैंडल, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी यहाँ पर यानी कि स्पिनिंग टॉप जैसी एक कैंडल होती है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्पिनिंग टॉप क्या है, ठीक है। तो वो आप वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, ठीक है। स्पिनिंग टॉप की एक बीच में कैंडल होती है, इसके बाद एक बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ से 50% के ऊपर इसको क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर और बड़ी भी यहाँ पर बनी है, ठीक है, तो और अच्छा प्रदर्शन करेगी, ठीक है। तो इसके बाद ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से पहले आ रही थी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। इसके बाद ये पैटर्न बना तो मार्केट यहाँ से भागना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि मॉर्निंग स्टार बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, ठीक है, बुलिश हो जाती है, ठीक है, राइट। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पैटर्न पर। तो ये है हमारा इवनिंग स्टार, ठीक है। तो इवनिंग स्टार कब बनता है? इवनिंग स्टार बनता है अप ट्रेंड के बाद, ठीक है। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में होती है, अप ट्रेंड होने के बाद एक यहाँ पर पैटर्न बनता है इस टाइप का। तो इसमें पहले जो कैंडल बनती है ग्रीन बनती है, ठीक है। और इसके बाद बनती है एक इस टाइप की स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है। और इसके बाद एक रेड बनती है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप की सबसे टॉप पर कैंडल बनी है वो कभी ग्रीन भी हो जाती है कभी रेड भी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो इस टाइप की कोई भी कैंडल बन सकती है, बट आपको इसका आकार देखना है कि किस टाइप की बनी है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप बनी है, ठीक है, और इस टाइप से आपको पूरा पैटर्न लग रहा है तो आपको समझ जाना है कि इवनिंग स्टार है, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी, ओके। 80% चांस होता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है, ये पैटर्न बनने के बाद, ओके। तो चलिए आप अगले पैटर्न पर चलते हैं, ठीक है।
अब अगला पैटर्न आ जाता है मॉर्निंग डोजी स्टार। ठीक है, पहले हमने क्या समझा था, मॉर्निंग स्टार, अब मॉर्निंग डोजी स्टार। ठीक है, सेम उसी के जैसा होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर कैंडल क्या होती है, फर्स्ट कैंडल वैसे ही रेड होती है। ठीक है, इस टाइप की। इसके बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनती है। ठीक है, जो उसका ओपन और क्लोज वहीं पर होता है, कभी ये छोटी बड़ी हो जाती है। ठीक है, बट इसका ज़्यादातर ओपन और क्लोज सेम ही जगह पर होता है। ठीक है, सेम प्राइस पर होता है, इसलिए इसे डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, एक कैंडल बनती है। ठीक है, इसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बनती है जो 50% से ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न है, बिल्कुल मॉर्निंग स्टार जैसे है। ठीक है, तो आपको इतना समझ लेना है। इसके बाद हम बताते हैं इवनिंग डोजी स्टार। ठीक है, तो देखो ये आ गया है इवनिंग डोजी स्टार। तो ये भी सेम बनता है इवनिंग स्टार जैसा। ठीक है, बट यहाँ पर जो कैंडल होती है ऊपर साइड में डोजी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो, पहली जो कैंडल है बुलिश कैंडल है। ठीक है, एक बड़ी कैंडल है ग्रीन, इसके बाद डोजी कैंडल है। ठीक है, जिसका प्राइस क्या होता है, जहां ओपन होता है वहीं पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक डंडी बस यहाँ पर खिंच जाती है, राइट। तो इस टाइप से, और यहाँ पर इसका कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, कोई भी कलर हो सकता है, ऐसे ही उसमें इवनिंग स्टार में हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी कलर हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, बट इन दोनों का कलर मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन ही होना चाहिए फर्स्ट वाली, और ये लास्ट वाली रेड ही होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से 50% की यहाँ पर नीचे क्लोज होनी चाहिए रेड कैंडल। ठीक है, तो इस टाइप से इवनिंग डोजी स्टार काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसका आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले मॉर्निंग डोजी स्टार का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये आ गया है मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न। ठीक है, तो ये बनने के बाद मार्केट कैसा प्रदर्शन करती है वो देखते हैं। तो देखो ये बनती कब है, ये बनती है डाउन ट्रेंड के बाद। ठीक है, जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद ये यहाँ पर पैटर्न बनेगा। ठीक है, इतना। ठीक है, फर्स्ट कैंडल रेड है, दूसरी डोजी बनाई, तीसरी बुलिश कैंडल बनाई। ठीक है, तो इसका ये होता है 50% के ऊपर क्लोज की तो बुलिश कैंडल बनी। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से भागने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अप ट्रेंड पकड़ लिया। ठीक है, ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं, तो डाउन ट्रेंड में बनते हैं। ठीक है, बुलिश जितनी भी होते हैं डाउन ट्रेंड में बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिवर्सल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मॉर्निंग डोजी स्टार काम करता है, और ए पैटर्न बनने के बाद 80% मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब आ जाता है इवनिंग डोजी स्टार। तो समझते हैं इवनिंग डोजी स्टार काम कैसे करता है मार्केट में, और एक कब बनता है। ये बनता है अप ट्रेंड के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ से मार्केट तो डाउन आई। ठीक है, पहले चाहे डाउन हो या अप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब वो बना रही उसके पहले देखा जाता है, तो उससे पहले यहाँ पर क्या थी, अप ट्रेंड था। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद उसने ये पैटर्न बनाया। ठीक है, ऊपर साइड में डोजी कैंडल आप देख सकते हो, उसने डोजी कैंडल बनाई। ठीक है, जिसका ओपन और क्लोज सेम था। ठीक है, सेम प्राइस पर। तो इस टाइप की पहली जो कैंडल होती है वो यहाँ पर ग्रीन होती है। ठीक है, दूसरी का कोई कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, और तीसरी जो होती है एक रेड कैंडल होती है। ठीक है, तो इस टाइप से पैटर्न बनता है। ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है, यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे ये ए पैटर्न बना मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है, 80% चांस होते हैं। ठीक है, इसके। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है 3 वाइट शोल्डर। अब क्या होते हैं 3 वाइट शोल्डर, इसको समझते हैं। इसमें 3 कैंडल बनती हैं। ठीक है, और वो भी बुलिश बनती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी 3 कैंडल बनती हैं बुलिश। आपको ये समझ लेना है। ठीक है, जो इस टाइप की बनी है। ठीक है, आप देख रहे हो 1 2 3। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड की साइड जा रही है। ठीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनती हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, आपको ये बस समझ लेना है अभी कि 3 कैंडल बनती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये 3 कैंडल बनती हैं, मतलब
थोड़ी यहाँ वहाँ हो सकती है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, कि आप समझो कि भाई बिल्कुल परफेक्ट कभी नहीं बनती हैं। तो कभी ये थोड़ी ऊपर भी क्लोज हो सकती है, ठीक है, और कभी नीचे भी आ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये होता है कि आप ट्रेंड ऐसी आपको लाइन खींचोगे तो आप ट्रेंड की साइड दिखेंगी, ठीक है आपको। तो इस टाइप से आपको समझ लेना है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये जो 3 वाइट शोल्डर हैं वो काम कैसे करते हैं मार्केट में। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में रहती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मार्केट रहने के बाद ये पैटर्न बनता है। जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आई और ये उसने पैटर्न बना दिया, ठीक है, ये पैटर्न बना दिया, 3 कैंडल बना दी इसमें, ठीक है। कोई छोटी बड़ी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि 3 कैंडल बनी है, ठीक है, अप ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ से आप इस टाइप से ऐसा करोगे तो अप ट्रेंड में दिखाई देंगी आपको, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि हाँ भाई 3 यहाँ पर कैंडल बनी है, वो भी बुलिश कैंडल। तो इस टाइप से अगर कैंडल बन जाती है तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है। इतना आप समझ सकते हो। ये कैंडल बनने के बाद मार्केट बुलिश हो जाती है, मार्केट यहाँ से ऊपर साइड में जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं 3 ब्लैक क्रॉप्स, ठीक है। आप ये मार्केट में कैसे काम करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। ये जो 3 कैंडल होती हैं, तीनों बेरिश कैंडल होती हैं, यानी कि रेड कैंडल होती हैं। वो भी सेम बुलिश की तरह बनती है, ठीक है। जो अभी देखी थी वो भी इसी साइड से डाउन ट्रेंड लेते हुए बनती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको समझ लेना है। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ठीक है आपको। तो देखो ये जो कैंडल बनती हैं वो अप ट्रेंड के बाद बनती है। जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद एक कैंडल बनी, ठीक है, 3 कैंडल बना दी जो रेड होती है, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। इतना चांस होता है कि मार्केट हाँ कितना भी गिरे कि 50%, 60%, 80%, 99%, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से ये बनने के बाद गिरता ही है, ठीक है, नीचे। थोड़ी बहुत ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही गिर जाए, थोड़ी बहुत ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट ने ये 3 कैंडल बना दी, ठीक है, ये 3 कैंडल बनाने के बाद थोड़ी मार्केट इस साइड से ऐसा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऊपर जाने के बाद नीचे गिरेगा, ठीक है। ऐसा होता है। आपको इस टाइप से इसका यूज करना है कि आपको सब कुछ देख कर ट्रेड करना है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने लगा है तो आपको ऊपर का ट्रेड बना लेना है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको जब यहाँ पर मार्केट आ जाए, जब मार्केट इस जो लास्ट वाली कैंडल कौन सी है यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये 3 कैंडल है, पहले तो डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। देखो आपको करना क्या है कि अगर ये 3 कैंडल बन गई, ठीक है, तो आपको एक कैंडल बनने देना है पहले, ठीक है। एक कैंडल बनी जितनी, ठीक है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो मार्केट जैसे अगर कभी कभी रेड कैंडल बन जाती है, कभी ग्रीन बनती है, ठीक है, उसके बाद तो अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी तो ज्यादा मार्केट काम करती है, ठीक है। तो रेड कैंडल तीसरी बन गई, ठीक है, तो मतलब आपको कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट नीचे गिर रही है। उसके बाद आप एंट्री लोगे तो मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये 3 ब्लैक क्रॉप्स मार्केट में काम करता है, ठीक है। ये अप ट्रेंड के बाद बनता है और मार्केट को नीचे ढकेलता है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मार्केट में पैटर्न कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है और मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने रिस्क पर ही सब कुछ करना है, ठीक है। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको इसी बेस पर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको सब कुछ सीखना है, ठीक है। एक चीज बस सीख कर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ सीखना है धीरे धीरे, ठीक है, आप सीखते जाओ सब कुछ। पहली बात तो मैं आपको अपने चैनल पर भी हर कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। आपको पहले सीखना है कि किस टाइप से हम मैनेज करेंगे, किस टाइप से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आपको हर कुछ सीखने के बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी है, वो भी आपको कम कैपिटल से करनी है, ठीक है। आपको ज्यादा कैपिटल नहीं लाना मार्केट में, ठीक है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।